Yes, good morning, students. And today class, we, I am going to start lesson number 2, component of food. In previous chapter, we learn about food, what are their functions, and what their type and ingredients. That's all. Okay. And in today class, we start lesson number 2, components of food. If we make a list of food item that we eat in a day, अगर हम एक दिन में जो फूड लेते हैं उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर करें, इट में इंक्लूड हम उसमें क्या क्या इंक्लूड मे बी इंक्लूड कर सकते हैं ब्रेड, राइस, wheat, pulses, vegetables, fruits, curd, milk and milk products. ये सब हमारे लिस्ट में आएगा एक दिन के खाने में. फॉर सम पीपल ईट में कुछ नॉन वेजिटेरियन पीपल्स भी होते हैं तो वो मे बी उनकी प्लेट में या उनके मील में इंक्लूड होगा एग, चिकन, फिश एंड मीट. वी may not eat all these things every day, but within a 3-4 days they definitely make a part of our food. अभी जितना भी फूड आइटम एक दिन का अपन ने बात करी है तो ये ऐसा नहीं कि सारा अपन एक ही दिन में खा लेते हैं. वो हमारे फूड का जो पार्ट है वो 3-4 डेज में कभी भी हमारे फूड का पार्ट जरूर बनता है. क्लियर? 3 or 4 definitely make a part of our food as we eat variety of food every day. इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, फूड वैरायटी को इंक्लूड कर रहे हैं. हमने लास्ट चैप्टर में भी रीड किया कि फूड वैरायटी किस लिए इंपॉर्टेंट है. हमने पढ़ा बिकॉज इट इज फन एंड हेल्दी. फन, वी लाइक अ डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट, और हेल्दी कैसे, व्हेन वी ईट अ डिफरेंट टाइप ऑफ फूड वी टेक अ डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट. क्लियर? Next, a meal could consist of chapati, दाल एंड ब्रिंजल करी. एक मील में हमारे पास में एक टाइम पे हो सकता है चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी. फर्स्ट, व्हाट इज मील? द टाइम व्हेन यू ईट और द फूड दैट इज ईटन एट दैट टाइम. एक टाइम पे आप जो भी फूड ईट कर रहे हैं उसके लिए हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, उसके लिए क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, मील. एक अनदर टाइम, अनदर मे बी राइस, सांभर and a vegetable preparation of lady finger. Yet another meal could be appam, fish curry and vegetable. ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपके जिसमें आपको क्लियर हो रहा है कि हम अपनी मील में या एक डेली लाइफ की जो भी एक्टिविटी हमारे पास में हो रही है उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूड ईट कर रहे हैं. इसमें बस वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हम फूड वैरायटी ले रहे हैं. क्या ले रहे हैं? फूड वैरायटी. फूड वैरायटी किस लिए? ताकि हम क्या रह सके, हेल्दी रह सके. क्लियर? अगर हमारी प्लेट के अंदर कोई भी फूड आइटम है, each food item in a plate contribute its own special nutrient. हमारी फूड आइटम जो भी हमारे फूड के अंदर, जो भी प्लेट के अंदर जो भी फूड आइटम है उसके अंदर कोई ना कोई न्यूट्रिएंट जरूर होता है. हमने देखा कि हम अगर चपाती को ही ईट कर रहे हैं तो हमें कार्बोहाइड्रेट और क्या मिल रहा है, कुछ मिनरल्स मिल रहे हैं. अगर हम चपाती ईट करते रहेंगे तो हमें सिर्फ 2 न्यूट्रिएंट मिलेंगे. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इसमें एक्टिविटी फर्स्ट है आपका. नेक्स्ट, ये एक मील हमारी फूड प्लेट में जो भी आइटम्स हैं ये डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे न्यूट्रिशन से रिलेटेड. ठीक है? एक्टिविटी 1 में अवर मील यूजुअली एटलीस्ट 1 आइटम ऑफ मीट ऑफ ग्रेन. हमारे मील के अंदर यानी हमारे एक टाइम के खाने के अंदर हमें क्या मिलता है, एक फूड आइटम हम किसका रखते हैं, ग्रेन का. ग्रेन मतलब जैसे हमने व्हीट की रोटी बना लेते हैं, कई जगह व्हीट फ्लावर नहीं मिलता तो वहां पर क्या ईट करते हैं हम, राइस ईट करते हैं. तो हमारा एक आइटम किसका होगा, ग्रेन्स का होगा. क्लियर? अदर आइटम कुड बी अ दाल और डिश. अदर आइटम में क्या हो सकता है, मे बी दाल हो सकती है, डिश ऑफ मीट हो सकता है या कोई वेजिटेबल. इसमें से कोई एक चीज जरूर होगी. और इट मे बी इंक्लूड फूड आइटम लाइक curd, butter, milk, pickles. Example of meal of different reasons. अलग अलग जगह पर रहने के कारण हमारी जो मील है यानी हमारे जो एक टाइम का खाना है वो अलग अलग होता है. लेकिन उसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि उसमें एक ग्रेन जरूर आता है,
एक दाल, वेजिटेबल या मीट का कोई भी प्रोडक्ट जो भी होगा वो हमारी प्लेट में जरूर होता है, या उसके साथ में कर्ड, बटर मिल्क या पिकल्स, अचार वगैरह में से हमारे एक चीज और रख लेते हैं। ये मैप के अकॉर्डिंग क्यों है कि क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्रेन्स ग्रो होते हैं, इस वजह से। क्लियर? समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वैरायटी इन आवर्स। अब ऐसा नहीं है कि हर टाइम हम जब भी मील लेंगे ये सारी वैरायटी हमारे होगी। कई बार एक सिचुएशन दी हुई है, बस इफ वी आर ट्रैवलिंग, अगर हम किस पे हैं, ट्रैवलिंग पे, वी मे ईट वॉट एवर इज अवेलेबल ऑन द वे। हम क्या चीजें हैं वही ईट करते हैं जो उस टाइम पे हमारे पास होता है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास पराठा बने हुए हैं और सब वेजिटेबल नहीं है तो नहीं भाई, मील में तो वेजिटेबल होनी ही चाहिए। उस टाइम पे हम क्या करते हैं, ऐसा नहीं है हर टाइम पे ट्रैवलिंग करते टाइम पे हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो जो भी हमारे पास अवेलेबल होता है हम उन्हीं चीजों को क्या करते हैं, ईट करते हैं। क्लियर? इट मे नॉट बी अ पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच अ वेराइटी ऑफ आइटम मोस्ट ऑफ द टाइम। ऐसा नहीं है कि ये जो वैरायटी हमने रीड की है कि हर टाइम हर समय हमारे पास में ये सब चीजें अवेलेबल हो। There must be some reason through why we usually consist of such a distribution. Do you think that our body need different kind of food for some special purpose? आप ये समझ पा रहे होंगे कि हमारी जो मील के अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो भी फूड है वो डिफरेंट डिफरेंट चीजें क्यों है? बिकॉज इसलिए ताकि हम क्या रह सकें, हेल्दी रह सकें, हमारी बॉडी को जो भी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है वो क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए, हमें प्रॉपर अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब चीजें मिल जाए। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन? ये जो डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम है ये हमने कब पढ़ा? हमने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर के अंदर। किसी भी डिश को प्रिपेयर करने के लिए जो भी रॉ मटेरियल रिक्वायर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट बोलते हैं। ये हमने क्लियर कर लिया था फर्स्ट में, है ना, फर्स्ट चैप्टर में। तो वही इंग्रेडिएंट वर्ड है, वो रॉ मटेरियल जो हमें कोई भी डिश को प्रिपेयर करने के लिए रिक्वायर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट। नेक्स्ट, ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये हमें कहाँ से मिल रहे थे? वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। हमने प्रीवियस चैप्टर नंबर 1 फूड जो था उसमें हमने ये रीड भी किया था भाई इंग्रेडिएंट है, इसमें से कुछ सोर्सेस हमें प्लांट से मिलते हैं और कुछ चीजें हमें किससे मिलती हैं, एनिमल्स से मिलती हैं। क्लियर? इंग्रेडिएंट में जैसे एग्जांपल है व्हीट है, रोटी चपाती जो है वो व्हीट और आटा से बनेगी, वो किससे मिलेगा हमें, प्लांट से। नेक्स्ट, अगर कर्ड या मिल्क की बात हो रही है, मिल्क प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो वो हमें किससे मिल रहा है, एनिमल से मिल रहा है। इज दैट क्लियर? यहाँ पर एक टेबल है डिफरेंट डिफरेंट रीजन और डिफरेंट स्टेट्स में फूड आइटम में जो वैरायटी प्रेजेंट होती है वो शो किया हुआ है। जैसे पंजाब में अपन ने यहाँ पर पढ़ा था एक्टिविटी 1 में कि हमारा कोई भी मील का जो भी टाइम है या मील जो हमारी है उसके अंदर 1 आइटम किसका होता है, ग्रेन का जरूर होता है। तो पंजाब में ग्रेन में क्या होगा, मक्के की रोटी। आंध्र प्रदेश में क्या हो रहा है, राइस। ये अपन नॉर्थ इंडिया में राजस्थान की बात कर लेते हैं तो बाजरा। क्लियर? और कहीं हो तो वीट, हम वीट का भी रोटी खाते हैं तो ग्रेन में एक वीट आ गया, एक बाजरा आ गया हमारे पास में। नेक्स्ट, आइटम ऑफ दाल एंड मीट, यहाँ राजमा हो गया, किडनी बीन्स, तूर दाल, राजमा, ये हमारे पास में एक आइटम हो गया। वेजिटेबल्स में पंजाब में सरसों का साग, यहाँ पर धोन करी ये दिया हुआ है। नेक्स्ट है अदर्स में पंजाब में कर्ड, घी, आंध्र प्रदेश बटर मिल्क, घी, पिकल्स। तो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में या स्टेट में हमें डिफरेंट डिफरेंट फूड की चीजें हमें मिल रही है। क्लियर है? हमने ये भी समझा हमें इतनी फूड वैरायटी किस लिए नीड है, हमें ये फूड वैरायटी इसलिए नीड है ताकि क्या हो, हमें डिफरेंट डिफरेंट जो भी न्यूट्रिएंट है वो प्रॉपर अमाउंट में मिल सके। अब यहाँ पर आया कि ये हमारी प्लेट के अंदर जो भी फूड आइटम है या इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या हो रहा है, सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी, दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट। क्लियर? कि जितने भी कंपोनेंट्स हमारी मील के अंदर होते हैं, इंग्रेडिएंट होते हैं, उन सब के अंदर कोई ना कोई कंपोनेंट जरूर होता है। ये कंपोनेंट्स क्या चीज होती है? अब इन कंपोनेंट्स में हमने अगर एक मील में या हमारे पूरे डे के फूड में वी टेक फूड इन द फॉर्म ऑफ राइस, व्हीट, पल्सेस, एग,
chicken, fish, fruit, vegetable, milk and milk product. These food contain certain substances essential for the growth and maintenance of our body known as nutrient. ये जो different type के food items हमने eat किए हैं ये हमारी growth के लिए बहुत essential होते हैं और इन्हीं components को हम क्या बोलते हैं nutrient बोलते हैं. क्या बोलते हैं nutrient. The major nutrient in our food are namely जो major nutrient हमारी food में include होते हैं उन्हें हम क्या नाम है. First carbohydrate, second protein, third fat, fourth vitamin, fifth mineral. Clear? I repeat: carbohydrate, protein, fat, vitamin and minerals. In addition of food contain dietary fiber and water. ये 5 तो मेजर न्यूट्रिएंट हैं. उसके अलावा भी हमारे फूड के अंदर क्या चीज होती है. एक तो डाइटरी फाइबर और वाटर भी जरूरी होता है. डाइटरी फाइबर का अदर नेम है रफेज. डाइटरी फाइबर का अदर नेम क्या है. रफेज. डाइटरी फाइबर का अदर नेम क्या है. रफेज. क्लियर. एंड दूसरा एक एडिशन में पार्ट हमारे पास में क्या आ रहा है. क्या आ रहा है. वाटर. क्लियर है. डाइटरी फाइबर या रफेज और वाटर ये हमें किसी भी तरीके से एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते लेकिन हमारी बॉडी के फंक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. इनके क्या फंक्शंस हैं हम थोड़ी देर में रीड करेंगे. हम वन बाय वन जो भी हमने अभी न्यूट्रिएंट रीड किए उनके फंक्शंस उनकी जो भी क्वालिटी है वो उनको रीड करेंगे. क्लियर है. नेक्स्ट है Do all food contain all these nutrients? अगर फूड के अंदर ये सारे न्यूट्रिएंट हैं with some simple method we can test. अभी हमने देखो पोटैटो का एग्जांपल लेते हैं तो पोटैटो में क्या ज्यादा होता है. कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है. क्लियर है. हमें पता है कि पल्सेस के अंदर एग के अंदर किसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है. प्रोटीन की ज्यादा होती है. एक फूड आइटम के अंदर सारे न्यूट्रिएंट होने पॉसिबल नहीं होते हैं. तो कुछ फूड आइटम्स में कुछ न्यूट्रिएंट होते हैं कुछ फूड आइटम में कुछ न्यूट्रिएंट होते हैं. तो अब हमें ये कैसे पता पड़ेगा कि कौन से फूड आइटम में. हमें कैसे पता पड़ा एग के अंदर प्रोटीन है. हमें कैसे पता पड़ा पोटैटो के अंदर कार्बोहाइड्रेट है. तो उसके लिए आपके सिंपल कुछ टेस्ट आपको वन बाय वन हम करेंगे यहाँ पर ना कि भाई हर एक का रॉ इंग्रेडिएंट ले लिया या कुक्ड इंग्रेडिएंट लेकर उनका वन बाय वन हम टेस्ट करेंगे कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है प्रोटीन प्रेजेंट है फैट प्रेजेंट है या नहीं या कुछ अदर टाइप के जो भी न्यूट्रिएंट है वो प्रेजेंट है या नहीं और उसका पूरा ऑब्जर्वेशन आपके ये टेबल पॉइंट 2.2 दिया हुआ है उसमें अपन कंप्लीट करेंगे. फर्स्ट वी स्टार्ट दिस टाइप ऑफ टेस्ट. फर्स्ट वी अंडरस्टैंड कंपोनेंट्स जो भी थे हमारे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट. वन बाय वन हम क्या करेंगे. पहले जैसे हम कार्बोहाइड्रेट का ही टेस्ट करेंगे लेकिन कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करने से पहले हम अच्छे तरीके से क्या समझना जरूरी है कि कार्बोहाइड्रेट क्या चीज होती है और उसमें क्या क्वालिटी होती है. क्लियर. तो फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट आर द एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड इन अवर बॉडी. कार्बोहाइड्रेट जो न्यूट्रिएंट होता है उसका फंक्शन क्या हो गया. ये हमारी बॉडी को क्या देता है. एनर्जी प्रोवाइड करता है. ये हमारी बॉडी को क्या करता है. एनर्जी प्रोवाइड करता है फूड. कार्बोहाइड्रेट मेनली कंसिस्ट एज अ स्टार्च. कार्बोहाइड्रेट का एक सिंपल एग्जांपल क्या है. स्टार्च है. उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा. स्टार्च की जो फॉर्म होती है वो भी किसकी होती है. कार्बोहाइड्रेट का. मेनली हम कार्बोहाइड्रेट के अंदर शुगर को इंक्लूड करते हैं. किसको इंक्लूड करते हैं. शुगर को. क्लियर है. जो कार्बोहाइड्रेट है दे आर द फर्स्ट फूड to burn during respiration to release energy in our body. I repeat, they are the first food to burn during respiration to release energy in our body. अब ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है जब ये हम सबसे पहले जो एनर्जी हमें फूड से मिलेगी वो किससे मिलेगी. कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी. कार्बोहाइड्रेट का ही एग्जाम्पल ग्लूकोज होता है. कार्बोहाइड्रेट का ही एग्जाम्पल क्या होता है. ग्लूकोज होता है. जब हमें हमारी बॉडी के अंदर बहुत लो एनर्जी फील होती है हम बहुत टायर्ड होते हैं हमें इंस्टेंट एनर्जी की जब रिक्वायरमेंट होती है इसी वजह से हम क्या करते हैं ग्लूकोज को ड्रिंक करते हैं ताकि एक बार हमें एनर्जी
लेवल हमारी बॉडी का क्या हो, बढ़ जाए। उस टाइम पे हम यूँ नहीं कि मिल्क लेना शुरू करेंगे, वो कब डाइजेस्ट होगा, कब क्या होगा, तो वो बाद में होता है। इसीलिए हम कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है हमारे पास में ग्लूकोज। एनर्जी को यूज करने के लिए हम उस टाइम पे ग्लूकोज लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड हमने क्या चीजें पढ़ी, हमने पढ़ा कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड है। कार्बोहाइड्रेट वो फर्स्ट फूड होता है जो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन बर्न होता है टू रिलीज एनर्जी इन अवर बॉडी, जो हमारी बॉडी से रिलीज होती है। This is the reason the athlete and laborers and people with hard manual work take carbohydrate rich food. जो एथलीट हैं, जो लेबर्स हैं, जो हार्ड वर्क करते हैं, जिनका मेहनत का काम ज्यादा होता है, उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। क्लियर है? तो इसीलिए वो उनकी फूड में या उनके मील में सबसे ज्यादा किस चीज क्या चीज होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है, ताकि उनको इंस्टेंट एनर्जी मिल सके और एनर्जी का लेवल उनको प्रॉपर मेंटेन रहे। इफ देयर इज एक्सेस इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अगर हम एक्सेस अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट को ईट कर लेते हैं तो इट इज स्टोर्ड इन द बॉडी एज अ फैट, और वो धीरे धीरे कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के अंदर फैट की फॉर्म में स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारे क्या थे कि हम कार्बोहाइड्रेट, फर्स्ट न्यूट्रिएंट हमारा कार्बोहाइड्रेट है, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। हमने क्या पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट आर एनर्जी गिविंग फूड। कार्बोहाइड्रेट फर्स्ट फूड है जो हमारी बॉडी के अंदर ब्रीथिंग के ड्यूरिंग क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है। जो लेबर्स हैं, एथलीट्स हैं, वो हार्ड वर्क करते हैं, इसीलिए उनकी मील आय में सबसे ज्यादा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। अगर हमारी बॉडी को इतने कार्बोहाइड्रेट की नीड नहीं है और फिर भी हम कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा एक्सेस में ईट करते हैं, तो वो सारा कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में फैट की फॉर्म में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। क्लियर? कुछ एग्जाम्पल हम कार्बोहाइड्रेट के लिए लेते हैं। फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट में एग्जाम्पल में हमारे पास में आ जाएगा व्हीट, राइस, ब्रेड, पोटैटो। क्लियर? और भी बहुत सारे हैं, ऑयल, राइस। क्लियर? नेक्स्ट इसमें अब हमारे पास में आ रहा है कि कैसे हम कार्बोहाइड्रेट कौन से फूड में है, हम उसका टेस्ट कैसे करेंगे। उसके लिए हमें जो रिक्वायर होगा वो क्या है, आयोडीन सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक ट्रे ले लेंगे या एक प्लेट ले लेंगे, उसके अंदर कोई भी फूड आइटम ले लेंगे। जैसे आपकी बुक में एक पिक्चर शोन है, उसमें क्या किया हुआ है, एक गर्ल ने सामने प्लेट में एक पोटैटो लिया हुआ है। क्लियर है? अब उस रो पोटैटो ले लीजिए, आप कुक्ड पोटैटो भी ईट ले सकते हैं यहाँ पर। अब रो और कुक्ड पोटैटो के ऊपर आप एक ड्रॉपर की हेल्प से क्या करेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन लेंगे। आयोडीन सॉल्यूशन की 1 और 2 ड्रॉप जैसे ही उस पोटैटो के ऊपर आप डालेंगे तो क्या होगा, वो डार्क ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा। अगर वो सब्सटेंस, जो भी फूड आइटम आप टेस्टिंग के लिए ले रहे हैं, वो डार्क ब्लू ब्लैक कलर में अगर चेंज हो जाता है तो क्या होगा, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। अगर मान लीजिए हम किसी ऐसा फूड आइटम, कोई फूड आइटम लेते हैं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा, अगर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या होगा, वो ब्लू ब्लैक कलर में टर्न नहीं होगा। इज दैट क्लियर? ओके। अब इसकी जगह पर पोटैटो की जगह हम और क्या ले सकते हैं, पोटैटो की जगह ले सकते हैं हम रॉ आइस। कच्चे चावल जो होते हैं उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो हम रॉ आइस भी ले सकते हैं, कुक्ड राइस भी ले सकते हैं, और उसके ऊपर हम आयोडीन सॉल्यूशन की जब 1 या 2 ड्रॉप को उसके ऊपर रखते हैं तो क्या होता है, जैसे ही उसमें हम करेंगे तो वो किसमें चेंज हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा। क्लियर है? ये है हमारा टेस्टिंग ऑफ स्टार्च। टेस्टिंग ऑफ स्टार्च के अंदर एक चीज और, आपने प्रीवियस क्लासेस में डाइजेशन प्रोसेस पढ़ा है। क्लियर है? प्रीवियस क्लासेस में क्या रीड किया है आपने, डाइजेशन प्रोसेस रीड किया है। अगर रीड किया है अच्छी बात है, नहीं तो मैं जनरल एक चीज बताना चाह रही हूँ, जो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन है वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? जो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, माउथ में। माउथ के अंदर कुछ सैलाइवरी ग्लैंड होती है जो सैलाइवा को सिक्रीट करती है। क्लियर हो रहा है? कुछ सैलाइवरी ग्लैंड होती हैं जो सैलाइवा को क्या करती हैं, सिक्रीट करती हैं। सैलाइवा मींस जो भी हमारे मुंह के अंदर वाटरिंग पार्ट होता है उसको हम क्या वर्ड बोलते हैं, सैलाइवा बोलते हैं। क्लियर? अब ये जो सैलाइवा है
इसके अंदर ये क्वालिटी होती है कि ये स्टार्च का क्या कर देता है, यानी कार्बोहाइड्रेट को क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर सकता है। क्लियर। अगर मान लीजिए हमने कुक्ड पोटैटो लिया, उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डाला, अभी ये कैसा कलर शो कर रहा है, ब्लू ब्लैक कलर शो कर रहा है। क्लियर। अगर हम इस पोटैटो के पीस को अपने मुंह में डालकर च्युई कर लेंगे, यानी चबाएंगे और मुंह में थोड़ा घुमाएंगे, तो हमारी जो सलाइवा है वो उसके चारों तरफ हो जाएगी। सलाइवा उसको क्या करेगी, अच्छे से मिक्स, सलाइवा उसके साथ में मिक्स होगी और उसके अंदर जो भी कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च है उसको क्या कर देगी, डाइजेस्ट कर देगी। यानी डाइजेस्ट करने का मतलब उसके अंदर जो भी स्टार्च प्रेजेंट है वो डाइजेस्ट हो गया, यानी आप उसको फूड के अंदर स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। अब उस हमने जो भी फूड आइटम मुंह के अंदर च्युई किया है उसको बाहर निकाल कर एक बाउल में रखकर अगर हम ये आयोडीन सॉल्यूशन जो है उसकी 1 या 2 ड्रॉप उसके ऊपर डालते हैं तो वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज नहीं होता है। क्यों चेंज नहीं होता, क्योंकि हमारा डाइजेशन प्रोसेस जो है हमारे माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है और हमारे माउथ में स्टार्ट होने के कारण वो सारे कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को डाइजेस्ट कर देता है। इसीलिए ये वाला जो प्रैक्टिकल हम जब आयोडीन सॉल्यूशन उसके ऊपर डालते हैं तो वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज नहीं होता है। आई थिंक क्लियर। हम वापस रीड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग फूड है। सबसे पहले जो फूड आइटम है जो हमें एनर्जी देता है वो कौन है, कार्बोहाइड्रेट है। हमने कार्बोहाइड्रेट कौन लेता है, जो ज्यादा ज्यादा काम करते हैं, यानी कि बॉडी का यूज एनर्जी ज्यादा लगती है, ऐसे वर्क करते हैं, उनके लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत एसेंशियल है या नेसेसरी है। क्लियर। अब हमने कुछ फूड आइटम देख लिया कि भाई है ना, जैसे पोटैटो है, व्हीट है, राइस है, कुछ ऑयल में भी है हमारे पास में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। अब हमें ये कैसे पता पड़ेगा कौन से फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट है कौन से में नहीं है, उसके लिए हम सिंपल है टेस्ट करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट के लिए हमें कुछ ज्यादा चीज चाहिए नहीं, हमें सिर्फ एक आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए। हम प्लेट में अपने आयोडीन सॉल्यूशन को, सॉरी, रॉ मटेरियल को भी ले सकते हैं, फूड को भी लेंगे, आयोडीन की 1 या 2 ड्रॉप उसको डालेंगे तो कैसे कलर में, ब्लू ब्लैक कलर में अगर चेंज हो जाता है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, अगर नहीं होता है तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं है। एक हमने एक्स्ट्रा में चीज पढ़ी है कि आपके बुक में अभी यहाँ पर मेंशन नहीं है कि हम हमारा डाइजेशन प्रोसेस वाला एक जनरल आपको बात बताइए कि हमारे माउथ में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो जाता है। इसीलिए हम जो भी रॉ मटेरियल है, यानी पोटैटो लिया हमने, राइस को मुंह में च्युई किया और सलाइवा में अच्छे से मिक्स कर दिया तो हमारा स्टार्च क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया। उसको हम मुंह से बाहर निकाल कर जब उसकी टेस्टिंग करते हैं तो उसके अंदर सेम कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट क्या आता है, नेगेटिव आता है। आई थिंक क्लियर। और ज्यादा कार्बोहाइड्रेट अगर हम क्या करते हैं, ईट करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फैट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर। फैट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट आपका टेस्ट ऑफ प्रोटीन। लेकिन टेस्ट ऑफ प्रोटीन से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, प्रोटीन में क्या क्वालिटीज प्रेजेंट होती हैं। क्लियर। प्रोटीन के अंदर क्या क्या क्वालिटी है, प्रोटीन हमें कैसे हेल्प करता है, ये सब हम पहले रीड करेंगे। प्रोटीन आर द बॉडी बिल्डिंग फूड। कार्बोहाइड्रेट क्या था, एनर्जी गिविंग फूड। प्रोटीन क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड, ये हमारी बॉडी को बनाने का काम करता है। दे आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अवर सेल मेमोरी। हमारी जो सेल्स है वो सब किससे, प्रोटीन से बनी होती है। क्लियर है। इसीलिए हमारी जो भी डैमेज सेल्स होती है उनको रिपेयर होने का जो काम करता है वो भी डिपेंड होता है किसके ऊपर, प्रोटीन पे। हमारी जो ग्रोथ हो रही होती है उसके लिए भी हमारे पास एक मेन फैक्टर है कौन, प्रोटीन। ग्रोथिंग ईयर में प्रोटीन ज्यादा लेना चाहिए ताकि हमारी जो बॉडी सेल्स हैं वो प्रॉपर ग्रोथ कर सके, डैमेज सेल्स जो है वो प्रॉपर फटाफट से रिपेयर हो सके। तो ग्रोथिंग एज में इसी वजह से हमें क्या लेना चाहिए, प्रोटीन। क्यों, क्योंकि प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं। ये हमारी बॉडी को मेंटेन करने का या बनाने का काम करता है। क्लियर है। प्रोटीन फॉर्म अ पार्ट ऑफ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल इन अवर बॉडी लाइक एंजाइम्स, हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। आपने एंजाइम्स तो अभी नहीं जानते होगे आप, लेकिन हीमोग्लोबिन बहुत अच्छे से जानते होगे। हमारे ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो भी किसका बना होता है, प्रोटीन का। एवरी पर्सन नीड अ गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन टू मेंटेन अ गुड हेल्थ। हर पर्सन को प्रोटीन की अमाउंट जरूरी होती है, किस लिए, अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए एंड प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। इनफैक्ट ग्रोइंग चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट मदर्स नीड अ हाई प्रोटीन ड्यू टू अ ग्रोइंग बॉडी नीड, क्योंकि उनको बॉडी
ग्रोइंग बॉडी की नीड ज्यादा होती है, उनकी बॉडी की नीड ग्रोथ हो रही होती है, इसीलिए उस टाइम पे उनको प्रोटीन की अमाउंट क्या होती है, ज्यादा चाहिए होती है। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट, द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। जो अगर हमारी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है प्रोटीन की, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाशिकोर एंड मैरमस। ये दो डिजीज हमारी हो जाती है कब, जब हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। क्लियर है? तो हमने आज पूरे चैप्टर में हमने क्या रीड किया, हमने रीड किया कि कंपोनेंट ऑफ फूड क्या है। हमारी मील के अंदर ये जो डिफरेंट डिफरेंट राइस, चपाती और ये सब है, तो हमारे फूड में, एक मील में एक ग्रेन होना जरूरी है, एक वेजिटेबल होना चाहिए, और उसके साथ में हम कर्ड, पिकल्स और ये सब भी चीजें लेते हैं। अलग अलग स्टेट में जो हमारी मील है, यानी हमारी जो प्लेट है, वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। हमने ये रीड किया हमारी प्लेट के अंदर जो भी फूड आइटम है वो एक डिफरेंट टाइप का क्या करता है, स्पेशल न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट हमें देता है। नेक्स्ट हमने ये रीड किया कि जो भी कुक्ड फूड है या रॉ मटेरियल है, उसमें कुछ ना कुछ फूड आइटम क्या होगा, कोई कुछ हमारा न्यूट्रिएंट लेवल जरूर होगा, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये मेन न्यूट्रिएंट हमारे फूड आइटम्स में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हमने दो चीजों के बारे में और पढ़ा जो एनर्जी तो नहीं देते लेकिन होते हैं क्या, रफेज एंड वाटर। उसके बाद में आज की क्लास में हमने रीड किया व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट में हमने कह दिया ये एनर्जी गिविंग फूड होता है, हमारी हेल्थ को मेंटेन करने का, जो भी एनर्जी से रिलेटेड जो भी काम करते हैं उनको बहुत ज्यादा नीड होती है कार्बोहाइड्रेट की। नेक्स्ट हमने रीड किया कि हम एक्सेस में अगर कार्बोहाइड्रेट ले लेंगे तो हमारी बॉडी क्या होगी, हमारी बॉडी के अंदर वो फैट की फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टोर। अब कौन से फूड में कार्बोहाइड्रेट, उसके लिए हमने टेस्ट देख लिया। क्या टेस्ट देखा, हमने टेस्ट देखा कि उसके ऊपर हमने आयोडीन सॉल्यूशन को पुट किया या ड्रॉप किया तो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया। नेक्स्ट आज की क्लास में, इन टुडे क्लास वी हैव लर्न कि व्हाट इज प्रोटीन एंड व्हाट देयर फंक्शंस। प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड, ये ग्रोथ एज में बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट, न्यू सेल्स को या डैमेज सेल को रिपेयर करने में बहुत हेल्प करता है। हमारे जिन छोटे बच्चे हैं उनकी ग्रोथ है, या प्रेग्नेंट लेडी है उसमें भी ग्रोथ की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऐसे टाइम पे अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमें प्रोटीन रिक्वायर होता है। नेक्स्ट, द डेफिशिएंसी ऑफ, अगर हमारी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाए किसकी, प्रोटीन की, तो हमें क्वाशिकोर और मैरमस डिजीज हो जाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, टेस्ट ऑफ प्रोटीन और सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। क्लियर?